दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल करियर सलाह में। आप अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अपने चैनल में लेटेस्ट कोर्सेज जो डिमांड में हैं उसके बारे में बात करता हूँ, कॉलेजेस एडमिशन के बारे में बात करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स जो भी आ रही हैं उनके बारे में बात करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, IBPS ने रीजनल रूरल बैंक की वैकेंसीज़ निकाली हैं स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट पे। आज मैं अपनी वीडियो में IBPS की जो रीजनल रूरल बैंक की जो वैकेंसी आई है उसकी इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा और आगे आने वाले टाइम पे मैं एक सीरीज़ और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से मैंने तैयारी करी थी, IBPS के थ्रू PO में सेलेक्ट हुआ, क्या स्ट्रेटेजी मैंने अडॉप्ट करी थी, किस तरह से आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस को अटेंड करना चाहिए। दूसरा, मैं आगे आने वाले वीडियोस में फाइनेंशियल अवेयरनेस और पूरे 1 साल की जनरल अवेयरनेस पर डिस्कस करूंगा। पर दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि IBPS की जो नोटिफिकेशन है उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी नोटिफिकेशन की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं IBPS RRB में जो वैकेंसीज़ आई हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम सभी को पता होना चाहिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इन्होंने ऑफिसर्स कैडर में स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 की पोस्ट पे वैकेंसी निकाली है और ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लरिकल पोस्ट पे वैकेंसी निकाली है। ग्रुप A के अंदर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के जो पोस्ट है वो आते हैं। ग्रुप B के अंदर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट आती है। अगर कोविड की सिचुएशन ठीक रही तो टेंटेटिवली आपका जो प्री का एग्ज़ाम है वो अगस्त में हो जाएगा और मेंस का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा, अगर सारी सिचुएशन ठीक रही तो। इसमें आप ये चीज़ समझिए कि ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें जो एग्ज़ामिनेशन होगी वो 2 फेजेस में होंगी, जिसमें प्रिलिमिनरी और मेन 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम होगा। पहला प्री होगा, दूसरा मेंस होगा। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, ये आप याद रखिए, भूलिए मत। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्री का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा। प्री एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाइंग है। एक्चुअल में जो शॉर्टलिस्टिंग और जो मेरिट बनेगी वो मेन एग्जामिनेशन में जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे ही आपको बैंक अलॉट होगा और उसी के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि प्री एग्जामिनेशन आपको एक कट ऑफ स्कोर करने के लिए है और मेन एग्जामिनेशन जो आपकी होगी, मेंस जो होगा, उसी के बेसिस पे आपको बैंक अलॉट होगा। और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जैसे आप अपना प्री और मेन क्लियर करेंगे उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपके इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पे इंटरव्यू का कोई क्लॉज नहीं है, बट आप अगर ऑफिसर कैडर में आते हैं तो इंटरव्यू आपका होगा। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो स्केल 2 एंड स्केल 3 के जो कैंडिडेट्स हैं, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। उसमें प्री और मेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई क्लॉज नहीं है। पहला उनका एक ही पेपर होगा, सिंगल पेपर, वो उनको क्लियर करना है, उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा। जैसा कि आप देख रहे थे कि अपना स्केल 1 ऑफिसर में और ऑफिस असिस्टेंट में प्री भी था, मेन भी था। इसमें ऐसा नहीं है। स्केल 2 एंड अबव में जो भी अपन पर्सन अप्लाई करता है उसके लिए सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। अब हम और आगे चलते हैं। जो पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ हैं, कितनी सीट्स हैं, स्टेट वाइज सीट्स वो ऑलरेडी एनेक्सर्स में दी है, आप लोग वहाँ रेफ़र कर लीजिए, देख लीजिए और उस हिसाब से आप अप्लाई कर दीजिए। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि जिस भी स्टेट के में आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रामीण बैंक के लिए, उसमें आपको लोकल लैंग्वेज उस पर्टिकुलर स्टेट की आनी चाहिए। तो ऐसे आंख बंद करके मत अप्लाई कर दीजिएगा, देख लीजिएगा डिज़ायर्ड लोकल लैंग्वेज में जो आपको लैंग्वेज आती है वो है कि नहीं। ठीक है, हिंदी कैंडिडेट्स जो हिंदी स्टेट्स वाले जगह हैं जहाँ पे हिंदी चल रही है उसमें आप कहीं का भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब हम और आगे चलते हैं।
इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत अच्छा बता रखा है कि अगर कोई कैंडिडेट ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पे अप्लाई करता है तो वो साइमल्टेनियसली ऑफिसर की पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकता है, पर वो सिर्फ ऑफिसर कैडर में सिर्फ एक पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे कोई पर्सन ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पे अप्लाई किया तो वो स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 इन तीनों में से किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसने ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई किया, स्केल 1 में भी अप्लाई कर दिया, स्केल 2 में भी कर दिया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऑफिस असिस्टेंट के साथ साथ वो पर्सन सिर्फ एक ही स्केल में अप्लाई कर सकता है। उसका सेपरेट फॉर्म भरेगा, सेपरेट फीस पे करेगा और वो अप्लाई कर सकता है। अब हम आते हैं एज के क्राइटेरिया पे। सीनियर मैनेजर के लिए आपकी एज 21 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। स्केल 2 ऑफिसर के लिए जो मैनेजर की पोस्ट है उसमें आपकी एज 21 साल से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। उसी हिसाब से ऑफिसर स्केल 1 के लिए असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है वो 18 साल से 30 साल से के बीच में होनी चाहिए, और जो ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट पे पर्सन अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज 18 साल से 28 साल के बीच में रहनी चाहिए। ये जो कैटेगरी वाइज जो एज में रिलैक्सेशन है ये आप लोग रेफर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब हम और आगे चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस एडवर्टाइजमेंट के मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं कि क्या एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा है डिफरेंट पोस्ट पे। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पे कोई एक्सपीरियंस का क्लॉज नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है और लोकल लैंग्वेज मांगी है। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। दूसरा, ऑफिसर स्केल 1 कैडर में जो कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उसमें बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, और एज सच कोई एक्सपीरियंस का क्लॉज नहीं है। इसको आप देख के मत घबराइएगा, जो इसमें मेंशन किया है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब है, जितना नंबर आप लाएंगे मेंस पे और इंटरव्यू जितना अच्छा देंगे उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो। अब हम चलते हैं ऑफिसर स्केल 2 में, जो कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर है। उसके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। दूसरा, बैचलर डिग्री चाहिए, और यहाँ देखिए 50% का क्लॉज आ गया है। तो स्केल 2 कैडर में अगर आप जनरल बैंकिंग ऑफिसर में आ रहे हैं तो उसमें 50% होना चाहिए, साथ में आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं IT ऑफिसर में, कोई अगर स्केल 2 कैडर में आ रहा है तो BTech की डिग्री हो, कंप्यूटर साइंस का उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट है उसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो डायरेक्ट स्केल 2 में आ सकता है। लॉ ऑफिसर कोई बनना चाहता है ग्रामीण बैंक में तो उसकी डिग्री चाहिए लॉ में और 50% मार्क्स चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये आप देख रहे हैं ना, 2 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, जो कि लॉ ऑफिसर के तौर पे काम किया हो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। ट्रेजरी मैनेजर के लिए आप चार्टेड अकाउंटेंट किया हो या फिर आपने MBA इन फाइनेंस किया हो, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका MBA इन मार्केटिंग होना चाहिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस हो। एग्रीकल्चर ऑफिसर पोस्ट के लिए कोई आ रहा है तो उसकी बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, डेयरी में, एनिमल हस्बेंड्री में, फॉरेस्ट्री में हो, साथ में 50% मार्क्स हो और 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कोई पर्सन स्केल 3 कैडर में आ रहा है, सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे आ रहा है, तो उस पर्सन को मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, साथ में 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम दोस्तों और आगे चलते हैं। ये फीस दी है, आप लोग उस हिसाब से अप्लाई कर दीजिएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या सिलेबस रहेगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अगर ऑफिस असिस्टेंट का आप अटेम्प्ट करते हैं तो प्री में आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे। दोनों सेक्शन से 40-40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 40-40 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें टाइम का आपको बहुत ध्यान रखना है, 45 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा। सेम यही चीज़ रिपीट ऑफिसर स्केल 1 में भी हो रही है। 40 क्वेश्चन रीजनिंग, 40 क्वेश्चन क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और मैक्सिमम मार्क्स दोनों में 40-40 है और 45 मिनट का टाइम रहेगा। उसके बाद जो मिनिमम कट ऑफ स्कोर करेगा कैटेगरी वाइज लोगों को बुलाया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के।
मेन एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑफिस असिस्टेंट में रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन रहेगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी के 40 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 200। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, कंप्यूटर नॉलेज का वेटेज जो है 40 क्वेश्चन का 20 मार्क्स है और रीजनिंग का आपने देख रहे हैं 40 क्वेश्चंस के 50 मार्क्स का वेटेज है और न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपने देखा कि 40 क्वेश्चंस का 50 मार्क्स का वेटेज है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो उतना आपको वेटेज भी ज़्यादा है, उसके मार्क्स भी ज़्यादा हैं। जो टाइम आपको मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। सेम यही अपना ऑफिसर स्केल 1 में भी है। रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे। सेम चीज़ है जो ऑफिसर स्केल में मैंने बताई, सेम चीज़ इसमें भी है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको पेपर देना है। इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक लैंग्वेज में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। हिंदी जिनकी अच्छी है उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग इंग्लिश में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, तो यहाँ उनके पास ऑप्शन है हिंदी में अच्छा पेपर देने का। अब हम दोस्तों और आगे चलते हैं। मैं जैसा कि बता रहा था कि स्केल 2 और स्केल 3 में सिर्फ एक पेपर होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे जिसका वेटेज 50 मार्क्स होगा। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चंस होंगे जिनका वेटेज 20 मार्क्स होगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे जिनका वेटेज 40 मार्क्स होगा। इंग्लिश और हिंदी में से आप कोई भी अटेम्प्ट करिए, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का वेटेज रहेगा। इसमें टाइम रहेगा आपको 2 घंटा। और स्पेशलिस्ट कैडर में क्या हो जाएगा, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन सेम है। इसमें बस एक चीज़ अलग हो जा रही है कि यहाँ पे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप आ रहे हैं उसकी प्रोफेशनल नॉलेज का एक पेपर ज़रूर हो 40 मार्क्स का। तो ये एक एडिशनल हो जाता है। प्लस इसमें टाइम आपको आधा घंटा बढ़ा दिया जाता है, 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया हुआ है। अगर मैं स्केल 3 की बात करूं, सीनियर मैनेजर पोस्ट की, तो इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी में से कोई भी आप अटेम्प्ट करिए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन के 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे। इसमें माइनस मार्किंग है तो याद रखिएगा 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे हर रॉन्ग आंसर पे। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, ओवर अटेम्प्ट मत करिए और अपना जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसमें उसको आप और स्ट्रॉन्ग करिए और कोशिश ऐसा करिए कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में मोर देन 80-85% आप मार्क्स स्कोर करिए। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, जिसमें ये पूरा चार्ट बता रखा है कि कब पेपर होगा, क्या टेंटेटिव डेट रहेगी। जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसको अप्लाई करने का डेट है 28 जून। 28 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस भी 28 तारीख तक पे कर सकते हैं। ठीक है। जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट है वो अगस्त है। रिजल्ट आपका सितंबर में आ जाएगा। कॉल लेटर भी आप मेन के डाउनलोड कर सकते हैं और जो सिंगल एग्जामिनेशन है। तो कुल मिला के ये है कि जनवरी तक अगर आपने अच्छे से अपना धैर्य बनाए रखा, अच्छे से पढ़ाई किया, तो जनवरी मंथ तक आप किसी ग्रामीण बैंक में सिलेक्टेड होंगे। मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है। मैं अभी स्ट्रेटजीज भी शेयर करूंगा कि सेक्शन वाइज आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है और पूरे 1 साल के जनरल अवेयरनेस भी मैं आप लोगों तक लेके आऊँगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।